वेलकम ऑल। अगर आपको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में हमेशा क्वेश्चन रहता है तो दिस इज द राइट वीडियो। आपको हमेशा क्वेश्चन आता रहेगा व्हाई माय रिज्यूमे इज नॉट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होता, मैं बार बार भेज रहा हूँ। इंस्पाइट ऑफ अप्लाइंग जॉब्स आई एम नॉट गेटिंग कॉल फ्रॉम एचआर। हर कंपनी में जाके मैंने पर्सनली सीवी दिया हुआ है, फिर भी मुझे कॉल नहीं आता। मैंने कई सारे इंटरव्यू दिए हैं, इंटरव्यू देने के बाद भी मेरा शॉर्टलिस्टिंग नहीं होता। मुझे लोग क्यों सिलेक्ट नहीं कर पर Instead of giving interviews, I am not getting shortlisted, selected. क्यों? मेरा CV अगर ग्रुप में कैसे ऊपर आएगा? How my CV will be given preference over other CV? दूसरे CEO से मेरा हट के CV कैसे दिखेगा? और क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरा CV नोटिस नहीं किया जा रहा है? अगर ये सारे सवाल से आपको अगर आ रहे हैं दिमाग में, इसका मतलब आप राइट वीडियो में है, आप राइट वीडियो देख रहे हो यहाँ पे, और उसका सोल्यूशन भी हम देखेंगे। ये सबका आंसर एक ही में छुपा हुआ है कि आप स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज आपने कैसे रिप्रेजेंट किया सीवी में। एक्सप्रेस क्लियरली योर स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज इन योर सीवी टू हाईलाइट सीवी इन बंच ऑफ अदर सीवीज। बहुत सारे सीवी पड़े होते हैं। अगर एक रिक्रूटर को देखा जाए, अगर एक वैकेंसी है तो उसके लिए 50 से लेके 100 तक सीवी आते हैं, और सारे के सारे 100 सीवी बंदा देख नहीं पाएगा। उसमें से जो हाईलाइट होगा उससे सबसे बेस्ट जो लगेगा उसमें से वो 10 सीवी उठाएगा। 10 सीवी में से वो 3-4 को बुलाएगा और इंटरव्यू लेगा। अगर आपको लगता है कि यार 10-15 सीवी में आपका भी एक सीवी हो, वो शॉर्टलिस्टिंग में आपका हो, तो कुछ सीवी में ऐसा कुछ होना चाहिए आपका जिससे वो सीवी स्टार्ट में आए और उसकी नजर जाए। तो ये क्या इंपॉर्टेंस है, जो स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज टॉप में लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद में आता है एक्चुअल इंटरव्यू के राउंड में। इंटरव्यू में आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा आपके स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज ड्यूरिंग बिहेवियरल इंटरव्यूज। हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे एक स्टार मेथड ऑफ आंसरिंग कैसे होता है, जैसे बिहेवियरल इंटरव्यूज और इवेंट बेस्ड इंटरव्यू आप कैसे आंसर करोगे। अगर ये सारी स्किल्स आपके पास है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। Have you noticed that your selection rate will increase? Have you noticed that your selection rate will increase if you write and highlight your competencies and skills very well? तो सभी का अर्थ ये है कि आपको आपकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज बराबर से लिखने चाहिए, क्योंकि जैसे आपका सीवी किसी के हाथ में आता है, इंटरव्यू के हाथ में आता है, इमीडिएटली पहले देखेगा फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। इंप्रेशन आपके सीवी का फर्स्ट लुक में होना चाहिए। वो आपका एक सीवी घंटों पर देखते नहीं बैठेगा। रिक्रूटर्स विल हैव हार्डली फ्यू सेकंड्स, और फ्यू सेकंड्स में आपका वो कैची वर्ड्स उसके दिमाग में आने चाहिए, उसके नजर में आने चाहिए, जिससे वो सीवी आपका शॉर्टलिस्ट करके बाजू में रखे। यस, ये बंदा सही है, ये बंदा की कॉम्पिटेंसीज मुझे जो चाहिए उसके साथ मिल रही है, सो इसको बुलाना चाहिए। इसके लिए कुछ चीजें बता रहा हूं अभी। लेट्स सी नाउ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ राइटिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। ये अभी भी ये वैलिड है और आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक राइटिंग द कोर कॉम्पिटेंसीज इन स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज। पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। आपके ऑब्जेक्टिव के बाद में इमीडिएट आपको कोर कॉम्पिटेंसीज हाईलाइट करके लिखने पड़ेंगे, जैसे हमने स्क्रीन में शेयर कर दिए यहाँ पे। इससे क्या होगा, जो रिक्रूटर के माइंड में कोर कॉम्पिटेंसीज है उसमें सर्च करने की कोशिश करेगा, कीवर्ड सर्च करेगा, इमीडिएटली इसको दिख गया, इमीडिएटली आपको सीवी बाजू में रख देगा। ये एक है। अगर आपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इस फैशन में लिखी है, जैसे बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, सोशल मीडिया मार्केटिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे सुपरविजन एंड लीडरशिप लिखा हुआ है, ये कैची वर्ड्स है। इन्फ्लुएंशियल निगोशिएशन स्किल्स, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये स्किल्स की कमी मार्केट में काफी ज्यादा है, और यही स्किल आपके सीवी में लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम क्वालिफिकेशंस, ये जो कॉम्पिटेंसीज है, स्किल्स है, क्योंकि ये स्किल जो है ऐसे है जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाए नहीं जाते हैं। अगर आपको ये स्किल्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपने काफी मेहनत की है आपको तराशने में। तो ऐसे हीरे जो है वो मार्केट में चाहिए, और रिक्रूटर ऐसे अगर कुछ देखता है इमीडिएटली सीवी बाजू में निकाल के देखता है। अगर ढंग का सीवी नहीं है फिर भी वो एक बार तो नजर डालेगा इस पे और बोलेगा इसको एक कॉल करके देख लेते हैं ये इसने जो लिखा हुआ है वो सही है और उसका लेवल क्या है। यहाँ पे कुछ लोग सीवी में इस तरह से लिखते हैं पर्सनल स्किल्स एंड एबिलिटीज। ये एक उसका एग्जांपल है, गुड टीम प्लेयर, एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन। आज जो लोगों को सिलेक्ट करने के बाद में ये सारी अगर चीजें अगर सीवी में आपके नहीं है तो सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद में देखा जाएगा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से निकालेंगे। फिर अगर आपके सीवी में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कोर कॉम्पिटेंसीज इन फ्रंट पेज बोल्ड लेटर्स में इमीडिएटली, तो रिक्रूटर के लिए और इंटरव्यू के लिए दोनों के लिए आसान होगा। और बेस्ड ऑन दिस ओनली कॉम्पिटेंसीज दे विल आस्क सम क्वेश्चंस एंड इमीडिएटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये थी एक ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ राइटिंग स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज इन योर सीवी। Let us see now innovative ways of writing skills and competencies in CV. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे how skills are written in graphical format.
अगर पावर पॉइंट है, एक्सेल शीट है, हाउ मच इज योर एक्सपर्टीज आपने यहाँ पे बेंचमार्क करके लिखा हुआ है। तो बेस्ड ऑन दैट ओनली इंटरव्यू आपका क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसको जो चाहिए अगर आपने लिखा हुआ है तो इमीडिएटली आपका सिलेक्शन होगा। यू कैन राइट स्किल सेट इन दिस फैशन, स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 2, स्किल नंबर 3, स्किल नंबर 4। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक प्राइमरी स्किल्स। यहाँ पे देखना क्रिएटिव, लीडिंग, टीम वर्क। यहाँ से इमीडिएटली इंटरव्यू को पता चलेगा कि क्रिएटिव में और टीम वर्क में ये बंदा 100 and 100 है, फुल मून लिया हुआ है। बट लीडिंग एंड कम्युनिकेशन में ये 75% है। नाउ he'll be able to decide कि मुझे कैसा बंदा चाहिए, लीड करने वाला बंदा चाहिए या मुझे टीम वर्क वाला बंदा चाहिए। इफ टॉप मैनेजमेंट के लिए चाहिए तो लीडिंग वाला बंदा, ये बंदा सिलेक्ट नहीं करेंगे। बट विद इन द टीम काम करना है तो टीम वर्क वाला बंदा परफेक्ट मेरे लिए सूट होगा। ये क्रिएटिव भी है, टीम वर्क है, तो मेरे टीम का परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाएगा, तो मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना एक मेथड है। अभी एक्सट्रीम स्टेज में जाके ग्राफिक डिजाइनर ने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जैसे ब्रांडिंग 85%, वेब डिजाइन, प्रिंट, टाइपोग्राफी, फोटो एडिटिंग। देखिए इसमें स्किल्स उसने परसेंटेज वाइज, कलर वाइज भी दिया हुआ है कि कौन सा, किसमें ये माहिर है, किसमें ये माहिर नहीं है। अभी हम देखते हैं लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, राइट, वी राइट, रीड, राइट, नेटिव इंग्लिश, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ये कई सारे हम चीजें लिखते हैं। rather than writing only this language, English, French, Spanish, German, और उसका कॉम्पिटेंसी लेवल उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी, बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी ये नेटिव लैंग्वेज है या फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। योर एक्सपर्टीज लेवल इज आल्सो डायरेक्टली इंडिकेटेड इन दिस लैंग्वेज। तो अगर ऐसे इतना आपका क्रिएटिव सीवी हो तो सिलेक्शन होने में काफी आसानी है। फर्दर जाके हम ये भी देखते हैं कि 5 पॉइंट्स रेटिंग स्किल्स। ये स्किल यहाँ पे है, जैसे एनालिटिकल है, इंफॉर्मेशन टेक है, लॉजिकल थिंकिंग है। यहाँ पे उन्होंने मल्टीटास्किंग है, लाइक बंदा ये मल्टीटास्किंग नहीं है यहाँ पे। ये 5 पॉइंट रेटिंग में 3 का मतलब है 60% बंदा है, ठीक है। टीम बिल्डिंग में खुद को उसने रेट दिया हुआ है अराउंड 80%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसने खुद को रेट दिया हुआ 100%। तो इमीडिएटली ये स्किल आइडेंटिफाई करके इसमें सिलेक्शन किया जा सकता है और सीवी शॉर्टलिस्ट हो सकता है। इस तरह से आपको अपने स्किल और कॉम्पिटेंसीज आपके सीवी में क्लियर कट लिखने होंगे, सो दैट आपका सिलेक्शन चयन जल्दी से हो। ये 5 पॉइंट रेटिंग था। अब देखते हैं 10 पॉइंट रेटिंग स्केल भी, जैसे ग्राफिकल डिजाइन, वेब डिजाइन, स्किल नंबर, सॉफ्टवेयर नंबर 1, सॉफ्टवेयर नंबर 2। यहाँ पे 10 रेटिंग स्केल पे दिया हुआ है। बेस्ड ऑन दैट इंटरव्यूअर और जो रिक्रूटर है उसको इमीडिएटली समझ जाएगा कि कौन से स्किल में ये माहिर है, मुझे ये स्किल सेट उसमें चाहिए नहीं चाहिए। बेस्ड ऑन दैट वो सिलेक्ट कर लेगा। ये कुछ इनोवेटिव मेथड है। और भी कुछ इनोवेटिव मेथड देखते हैं हम, जैसे प्रोफेशनल स्किल्स। देखिए फोटोशॉप, HTML, कोरल ड्रॉ। अगर मुझे कोरल ड्रॉ का ज्यादा काम है, HTML का कम है, तो ये बंदा मेरे लिए लायक है। अब देते हैं पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप का फुल रेटिंग दिया हुआ है यहाँ पे। सो बेस्ड ऑन द जूनियर लेवल, मिडिल लेवल, सीनियर लेवल, मैं इस रेटिंग को देखूंगा। यहाँ पे स्लाइडिंग बार दिया हुआ है, स्लाइडिंग बार के हिसाब से मैं चूज करूंगा लोगों को। स्किल सेट स्लाइडिंग बार, स्किल नंबर 1, स्किल नंबर 2, स्किल नंबर 3, स्किल नंबर 4। ये देखिए यहाँ पे और एक है स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज, इन्वेंट्री एंड कंट्रोल, स्टाफ ट्रेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। और बहुत ही इनोवेटिव अगर आपको करना है तो व्हाट आई मोस्ट यूज, आप कौन सा स्किल ज्यादा यूज करते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फोटोशॉप कितना आप यूज करते हो, MS ऑफिस कितना यूज करते हो। ये भी एक मेथड है स्किल लिखने की, फोटोशॉप, ड्रीमवीवर, HTML। देखिए यहाँ पे परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है, राउंड टेबल। सो दीज आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपका सीवी उभर के आ सकता है। अब आपके दिमाग में ये चलता रहेगा ये कॉम्पिटेंसी होती क्या है और मुझे कैसे पता चलेगा ये कॉम्पिटेंसी डिटेल में कैसे लिखे, क्या लिखूं मैं यहाँ पे। तो हमने एक ऑनलाइन फ्री कोर्स बनाया है यहाँ पे। वीडियो नंबर H0005 से लेके H0015 तक पूरे लिस्ट दिया है यहाँ पे। आपका टाइम लगेगा 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा ये सारे वीडियोस देखने के लिए। ये अपने स्मॉल वीडियो सीरीज बनाई है यहाँ पे ताकि आपको बाइट साइज लर्निंग हो, सो दैट कोई भी वीडियो 10 मिनट के ऊपर नहीं है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्पिटेंसी के बारे में, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सेकंड वीडियो में हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेंसी वाया रैबिट एंड टॉर्टोइस का स्टोरी मैंने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। आपको समझ में आएगा हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का डिफरेंस भी। पर्सनालिटी आइसबर्ग मॉडल जो है कॉम्पिटेंसी का वो कैसे काम करता है और इंटरव्यू आप में क्या देखता है वो उसमें पता चलेगा। कुछ मिथ्स अबाउट कॉम्पिटेंसीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन एंड कॉम्पिटेंसी कैसे अलग है और कैन डू, विल डू, एटीट्यूड मॉडल जो है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जांपल ऑफ सेल्स कॉम्पिटेंसी मॉडल पे हमने यहाँ पे दिया हुआ है। कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी झलक दी है हमने यहाँ पे।
इंटरव्यूअर आपको रेट कैसे करता है, अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो आपका बॉस आपको कैसे रेट करता है, ये भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस आप कैसे फेस करेंगे, ये शॉर्ट वीडियो हमने यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा। और फाइनली एक कॉम्पिटेंसी डिक्शनरी कैसे दिखती है उसका एक दो एग्जाम्पल भी हमने दिया हुआ है। तो ये सारे अगर वीडियो आप कवर करते हो 1-1.5 घंटे के अंदर, तो आपका कॉम्पिटेंसी का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जितने आपको जानने जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू बी वेरी एक्सपर्ट इन कॉम्पिटेंसी, आप एचआर के बंदे थोड़ी हो जो आपको पूरा सीखना है यहाँ पे। इसके आगे भी लर्निंग है, बट वो सिर्फ एचआर के लिए रिस्ट्रिक्शन है और जो मैनेजर लीडर्स है उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दिस 10-11 वीडियोस, वो आप एक बार देख लीजिए आने वाली वीडियोस में। थैंक यू।